तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे लैन लाओसी को प्रपोज करने वाली थी। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं लैन उसके हाथ से कुछ इशारा करती है और एक वेटर लैन के हाथ में एक माइक ला के देता है। लैन उस माइक को लेता है, फिर बताना चालू करती है, लाओसी मुझे तुम्हारा एक खामोश रहने वाला एटीट्यूड बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हारा वो कोल्ड नेचर भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ओवरऑल तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो। लाओसी मुझे तुम्हारे हाथ पकड़ के तुम्हारे कदम पे कदम मिला के जिंदगी भर चलना है। मैं तुम्हारे सुख के दिन में तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ और तुम्हारे दुख के दिन में भी तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। लाओसी क्या तुम मुझे ये मौका दोगे? तुम्हें अभी जवाब देने का जरूरत नहीं है, तुम सोच के मुझे बाद में जवाब दे सकते हो। वहाँ पर प्रेजेंट किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था लैन के जैसे एक सुपरस्टार मॉडल लाओजी के जैसे एक लूजर को प्रपोज कर रही है। तभी लैन शुआंग के पास जाके उसे चिढ़ाते हुए कहती है, शुआंग तुम लाओजी के जैसे एक लड़के को रिजेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा डिमांड सच में बहुत ही ज्यादा हाई है। ये सुन के शुआंग बहुत ही गुस्सा हो जाती है और लाओसी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है, इसका मतलब लाओसी तुम्हारे और लैन के अंदर बहुत दिन से कुछ चल रही थी, मतलब तुम अब तक मुझे धोखा दे रहे थे। शुआंग के इस बात में उसके दोनों दोस्त हाँ भरती है और लाओजी को एक साथ कोसने लगती है। तभी लैन सामने आती है और कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तक मेरे और लाओजी के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा था, मैंने आज ही लाओसी को प्रपोज किया है। तभी लाओसी सबको शांत करते हुए कहता है, शुआंग तुम क्या सोचती हो, मुझे नहीं पता, तुम और शाओ चैन एक साथ सीक्रेटली डेट कर रहे हो। ये सुनने के बाद उस हॉल में प्रेजेंट सब लोग शुआंग को घूरने लगता है। इससे शुआंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी वहां पर काई आ जाता है और कहता है, कौन यहाँ पर लड़की को बुली कर रहा है, उसे मेरे सामने आने के लिए कहो, मैं उसे सजा देता हूँ। काई को देख के मैनेजर के साथ साथ सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मैनेजर काई को बताता है, असल में वो लाओसी है जो यहाँ पर लेडीज को बुली कर रहा है। ये सुन के काई लाओसी के सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है, लाओसी मरना है तुझे, डर नहीं लगता? तुझे पता भी है मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, मेरे मार्शल आर्ट के सामने तू कभी भी टिक नहीं पाएगा। अगर तुझे यहाँ से जिंदा घर लौटना है तो मेरे सामने घुटनों में आके माफी मांग, तब मैं तुझे यहाँ से फ्रीली जाने दूंगा, या फिर मुझसे फाइट कर। लाओसी कहता है, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। काई कहता है, डर गया क्या साला? ये कहने के बाद वो लाओसी के पंच करने का कोशिश करता है, लेकिन लाओसी उसके एक ही पंच में काई को नॉकआउट कर देता है और कहता है, मेरे सामने जो ज्यादा बोलने का कोशिश करता है उसका अंजाम यही होता है। काई को एक ही पंच में हारते देख के शुआंग बहुत ज्यादा हैरान होती है और सोचती है काई मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है, लेकिन वो लाओसी के एक ही पंच में हार गया। क्या लाओसी भी सीक्रेटली मार्शल आर्ट का एक ब्लैक बेल्ट है? दूसरी तरफ वो ब्लैक हेयर लड़की और लिंग लिंग काई को संभाल रही थी। तभी वो ब्लैक हेयर लड़की कहती है, जल्द से जल्द लिंग लिंग पुलिस को फोन करो और कॉल करके कहो इस लाओजी बास्टर्ड ने मेरे बाबू को पीट के आत्महत्या कर दिया है। दूसरी तरफ लाओसी के पास मैनेजर आता है और कहता है, लाओसी आज तूने सारे के सारे हाथ पार कर दिया है, तू आज हमारी कंपनी के एक एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को पीटा है, इस जुर्म के चलते मैं तुझे कंपनी से निकाल रहा हूँ। ये सुन के लैन गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैनेजर तुम ऐसे किसी को भी पर्सनल रीजन के चलते कंपनी से निकाल नहीं सकते हो, क्या तुम हायर अप हो इसलिए कुछ भी कर सकते हो? मैनेजर कहता है, हाँ मैं हायर अप हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वो लाओजी से कहता है, लाओसी यहाँ से सीधा तू कंपनी में जाएगा, कंपनी के अंदर तेरा जितना भी चीज है उन सारे के सारे चीज को लेके तू कंपनी से बाहर निकल जाएगा, कल मैं फिर से तुझे कंपनी में देखना नहीं चाहता हूँ। तभी लाओसी लैन को शांत करते हुए कहता है, मैनेजर इसका मतलब कंपनी में जो हायर अप है वो उससे जूनियर किसी को भी कंपनी से बाहर निकाल सकता है? मैनेजर कहता है, ऑफ कोर्स, जैसे कि आज मैं तुझे फायर कर रहा हूँ ऐसा कोई भी कर सकता है। तब लाओसी उसके फोन को लैन को देता है और कहता है, इसमें एक नंबर है उसमें कॉल करो और जल्द से जल्द उस आदमी को यहाँ पर आने के लिए कहो। लाओसी को ऐसा करते देख के मैनेजर कहता है, लाओसी क्या तुम तुम्हारे मदद के लिए किसी को कॉल कर रहे हो? तो मैं तुझे बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आज गॉड भी आ जाए तो वो भी मेरे डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता है। ये सुन के लिंग लिंग हंसने लगती है और कहती है, लाओसी आज तुझे कोई भी बचा नहीं सकता है। तभी यहाँ पर जिंग जिंग आ जाती है और पूछती है, क्या यहाँ पर लाओसी नाम का कोई भी पर्सन है? सिंग सिंग को देख के वो ब्लैक हेयर लड़की सिंग जिंग के पास भाग के जाती है और लाओसी की
तरफ उंगली पॉइंट करके कहती है, ऑफिसर वहाँ पर उस जो लड़के को देख रहे हो ना, उसने मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत ही ज्यादा पीटा है। मेरे बॉयफ्रेंड का हालत मरने की हो चुकी है। ऑफिसर जल्द से जल्द उस लड़के को अरेस्ट करो। ये सुन के सिंह सिंह लाउजी के सामने खड़ा हो जाती है और पूछती है, लाउसी क्या यह बात सच है, तुमने किसी को पीटा है? लाउसी आंसर देता, उससे पहले लाउसी के सामने लैन आ जाती है और कहती है, ऑफिसर ये सच नहीं है। लाउजी जिस लड़के को पीटा है उसका नाम काई है। काई ही सबसे पहले लाउसी को पीटने का कोशिश किया था, इसलिए लाउसी सेल्फ डिफेंस के लिए उससे पीटा है। यहाँ पर लाउसी का कोई भी दोष नहीं है। सिंह सिंह यहाँ पर लैन को देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है और सोचती है ये तो सुपरस्टार लैन है, लेकिन इस सुपरस्टार लैन क्यों लाउसी को प्रोटेक्ट कर रहा है? क्या सुपरस्टार लैन लाउसी का गर्लफ्रेंड है? तभी पीछे से मैनेजर और लिंग लिंग सिंह सिंह को बुलाता है और कहता है, हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पर कॉल करके बुलाया है, इसीलिए तुम्हें लाउसी को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। सिंह सिंह उन दोनों को शांत करता है और कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे बुलाने पे नहीं आई हूँ। तुम लोग जिस पुलिस ऑफिसर को कॉल करके बुलाया है वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही जल्दी यहाँ पर आएगा, तो उसी पुलिस ऑफिसर के पास अपना कंप्लेन करना। मैं यहाँ पर कुछ अलग रीजन से आई हूँ। फिर सिंह सिंह जाके लाउसी के सामने खड़ा हो जाती है। लाउजी पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? सिंह सिंह कहती है, हाँ असल में लाउसी मुझे तुम्हारे साथ कुछ दिन रहना है। ये सुन के उस हॉल में प्रेजेंट सब लोग हैरान होता है और उस रूम के अंदर एक खामोशी सी बैठ जाती है। तभी लाउसी उस रूम के खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, सिंह सिंह क्या मैं तुम्हें ठीक तरह से जानता हूँ? सिंह सिंह को जब समझ में आती है उसने क्या कह दिया है, वो बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहती है, आई मीन मैं बताना चाह रही थी, मैं लाउसी तुम्हारे आसपास रहना चाहती हूँ, जिससे मुझे बहुत ज्यादा सेफ फील होती है। तभी लैन सिंह सिंह के सामने आ जाती है और कहती है, ऑफिसर आप कानून के रखवाला हो, आप ऐसे ही किसी के भी अमानत के ऊपर हाथ नहीं डाल सकती है। लाउसी मेरा है, मैं लाउसी को किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगी। ये देख के उस हॉल में प्रेजेंट सब लोग बहुत ज्यादा हैरान था। वो ब्लैक हेयर लड़की कहती है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, लाउजी के जैसे एक फटीचर के लिए दो गॉडेस क्यों लड़ रही है? काई कहता है, कुछ देर पहले ही कोई तो कह रहा था लाउजी के जैसे एक गरीब को कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं मिल सकता है, लेकिन अभी देखो दो दो लड़की उसके लिए लड़ रही है। मैनेजर कहता है, हाँ लैन तो खूबसूरत है, लेकिन वो ऑफिसर भी कम खूबसूरत नहीं है, दोनों ही बिल्कुल पटाखा है। दूसरे तरफ श्वांग को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा हैरान थी। वो सोचती है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, लाउजी के जैसा एक फटीचर के लिए ये दोनों क्यों लड़ रही है। और यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, तो वेट करो।